कि अमेरिका ईरान मुआहदे के बाद पाकिस्तानी करेंसी मार्केट में ईरानी रियाल की खरीदो फरोख्त गैर मामूली हद तक बढ़ गई। ये ऊपर जाएगा। जिन लोगों के पास मौजूद है वो सेल करने पर आ चुके हैं और जो ऐसे लोग हैं जो अभी भी इसको खरीदना चाह रहे हैं। सिर्फ 5 रोज के अंदर ईरानी रियाल की खरीदो फरोख्त का जो हुजूम है वो तकरीबन 2.5 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। ये सारी इन्वेस्टमेंट वो है जो पाकिस्तान के अंदर है। इस वक्त इतनी जंप लगी है कि हर बंदा ये कह रहा है कि भाईजान हमें करेंसी दे दो, करेंसी हम तक पहुंच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। कल मैंने एक ब्लॉग बनाया था जो आपने देखा था कि जिसमें ईरानी करेंसी का मैंने भरपूर जिक्र किया था और मैंने बताया था कि वो लोग जो ईरानी करेंसी ख़रीदना चाहते हैं, ईरानी करेंसी ख़रीद रहे हैं और अब से पहले ख़रीद चुके हैं, उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं, ये मैंने आपको कल बात बताई थी। अच्छा, उसका सारा असर ना आज निकल आया जो मैंने कल बात की थी कि कल से आज तक उसमें कितना फ़र्क है। ये मैं अपने ब्लॉग में ना डिटेल के साथ आपको बताने लगा हूँ। इसका सारा रिसर्च वर्क मैंने अपने पास रखा हुआ है। और उसके साथ साथ एक बात और कि ईरान और अमेरिका मुआहिदा होने से मैंने एक बात की थी कि जब ये मुआहिदा हो गया तो यकीन करें सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे, बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। उसका पहला फ़ायदा तो ये हो गया ना कि उस वक्त जो हंगामी हालात हुए थे, जब पेट्रोल महंगा हुआ था और बैरल तकरीबन 108, 115, 116 तक क्रॉस कर चुका था, उस वक्त पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ गई थी पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अब जैसे ही इस वक्त जो आज का रेट आ रहा है तकरीबन 77, 78 के करीब उसकी ट्रेड चल रही है, उस हिसाब से पेट्रोल में कमी हुई। और जब पेट्रोल में कमी हुई तो हमारी गवर्नमेंट की जानिब से रात को भी उसमें कमी कर दी गई। चलें, एक अच्छा इनिशिएटिव मैं कह सकता हूँ। लेकिन इसके साथ ये भी कहता हूँ कि लोगों को भी मजीद उम्मीद है। वो उम्मीद ये भी रखते हैं कि आने वाले वक्त में हमें और सस्ता पेट्रोल मिल जाए और इंशाल्लाह मिल भी जाएगा। मैं भी एक उम्मीद कर सकता हूँ, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, क्योंकि आज सुनने में भी बातें आ रही हैं कि पेट्रोल को उस कीमत पर दोबारा ऐसा लेकर आया जाएगा। उसके लिए बाकायदा एक कमेटी बना दी गई है। वो कमेटी उसका तयन करेगी, उस पर फैसला करेगी और देखेगी जी आने वाले दिनों में हम इसको किस तरीके से दोबारा उस पोजीशन पर लेकर आ सकते हैं कि जिस कीमत पर ये था और अचानक ये महंगा हो गया था। एक बात तो ये हो गई है, इसलिए आपने चैनल को ना सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन आपने लाजमी दबा देना है ताकि अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जितनी भी अपडेट्स हैं आपको मेरी तरफ से वो मिलती रहा करें, वो ज़रूरी है। मैं हमेशा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता हूँ और रिसर्च वर्क के साथ लेके आता हूँ। रिसर्च वर्क मेरे पास मौजूद होता है, रिसर्च वर्क के साथ लेके आता हूँ। लेकिन अभी मैं बात करने लगा हूँ ईरानी करेंसी के ऊपर। मैंने आपको ये कल बात कही थी कि जो लोग ईरानी करेंसी खरीदना चाहते हैं उनको पहले खरीद लेनी चाहिए। लेकिन मैंने कहा था आपने अपनी रिसर्च पहले करनी है। मैंने ये भी बताया था कि किन लोगों को इसका बेनिफिट होंगे और किन लोगों को इसके नुकसानात होंगे, यानी किन्हें खरीदनी चाहिए और किन्हें नहीं खरीदनी चाहिए। मैंने ये भी कल बात की थी। मैंने ये भी बताया था कि वो लोग जो कारोबारी हजरात हैं जिनका काम डायरेक्ट लेन देन है ईरान के साथ, या बलूचिस्तान में अगर उनकी रिहाइश है वो डायरेक्ट उनका ईरान के साथ लेन देन है, या वो ईरान कारोबार के लिए जाते हैं, तो अगर करेंसी उनके पास मौजूद होगी तो उन्हें ये फ़ायदा होगा कि उन्हें एक्सचेंज नहीं करवाना पड़ेगा, एक्सचेंज की फ़ीस अदा नहीं करनी पड़ेगी और डायरेक्टली जो है वो करेंसी दे के जो भी चीज़ खरीदना चाहते हैं वो खरीद लेंगे। लेकिन इस तमाम काम में मतलब पेट्रोल सस्ता हो जाना, मुआहिदा हो जाना, ईरानी करेंसी को अचानक जंप लग जाना, ये जंप लगी है। मैं बता दूं उसके अंदर हुआ क्या। इन तमाम में अगर मैं बात करूं कि क्रेडिट ज़्यादा किसको है, तो पूरी दुनिया ये बात जानती है, पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी है और वो एक शख्स का नाम बार बार सामने आ रहा है, चाहे किसी को बुरा लगे। लेकिन देखिए, जो सच है वो सच है, जो रियलिटी है उससे आप ना मुंह नहीं मोड़ सकते कि नहीं यार मैं की करिए ऐसे आज गल। जो सच्ची बात है वो सच्ची बात ये है कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की वजह से उनकी जितनी सफारती कोशिशें थीं, उनका जितना बार बार इस मुआहिदे में अपनी जो जिसे कहा जाता है कि तवज्जो उन्होंने मरकूज रखी। उन्होंने कहा जी जब तक ये मुआहिदा नहीं होगा जी मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मैं चैन से नहीं सोऊंगा। और ये बात सच है। ऐसे कई बार हुआ कि हमें ये भी इतलात मिली कि वो जनाब सोते नहीं थे और जब आते हैं तो सुबह एक टाइम पे सऊदी अगर जा रहे हैं तो फिर उसके बाद उन्हें ईरान जाना है, फिर अमेरिका बात होनी है। और आज इस वक्त आज की मैं बात करूं, एक बार फिर ट्रम्प ने भी ये बात की है कि जी मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक बेहतरीन शख्स मौजूद है और वो है फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर। ये ट्रम्प के अल्फाज हैं। वो कहता है कि अगर इस जंग को रोकने में या दोनों लोगों को समझाने में किसी का किरदार रहा है, बड़ा ही मुस्बत किरदार है, तो वो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब का रहा है, इसमें कोई दो राह नहीं। तो अब मैं बात करता हूँ उस बात पर कि जिसलिए मैं ये व्लॉग बना भी रहा हूँ। उसमें कहानी ये है कि अमेरिका, मैं आपको खुद पढ़ के सुनाता हूँ कि अमेरिका ईरान मुआहिदे के बाद पाकिस्तानी करेंसी मार्केट में ईरानी रियाल की खरीदो फरोख्त गैर मामूली हद तक बढ़ गई। मैंने वो कहा था भाईजान ये बढ़ेगी, ये ऊपर जाएगा। जिन लोगों के पास मौजूद है वो सेल करने पर आ चुके हैं और जो ऐसे लोग हैं जो अभी भी इसको खरीदना चाह रहे हैं। सिर्फ 5 रोज के अंदर, यानी कि जब मुआहिदा होने वाला था, ये बातें शुरू हो गई थी, बातें भी चल रही थी कि जी 18-19 तारीख आने वाली है, इनमें मुआहिदा होगा, आपस में बैठ के सारी बातें तय की जाएंगी। 5 रोज के दौरान ईरानी रियाल की खरीदो फरोख्त का जो हुजूम है वो तकरीबन 2.5 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। ये सारी इन्वेस्टमेंट वो है जो पाकिस्तान के अंदर है, यानी इसे
इसको अगर हम सर्कल किया जाए सारे मामले को, तो जितने पैसे अगर जाएंगे भाईजान वो आएंगे भी, वो आ भी रहे हैं। अगर करेंसी खरीदी है किसी ने आज या कल परसों खरीद रखी थी, फर्ज करें अगर एक बंदे ने उसको 4,000 रुपये में 1 करोड़ खरीदा, ऐसे ही चल रहा था ना, 2,000 रुपये का 1 करोड़ है जी, या असल जो उसका गवर्नमेंट सरकारी रेट था वो 2100 रुपये 1 करोड़ रुपया था, कोई 4,000 रुपये में सेल कर रहा था, कोई 5,000 रुपये में सेल कर रहा था, मैक्सिमम जो उसका रेट गया वो 8,000 रुपये तक का गया। उसके बाद 8,000 खरीदने के बाद इस वक्त इतनी जंप लगी है कि हर बंदा ये कह रहा है कि भाईजान हमें करेंसी दे दो, करेंसी हम तक पहुंच जाए। ठीक है, आगे पहले मैं आपको बताता हूं, फिर इसकी डिटेल में और जाते हैं। इससे पहले ये भी बात की है, मुआहदे के पहले रोज यानी कल की बात कर रहा हूं मैं, रियाल की खरीदो फरोख्त में नुमाया इजाफा देखा गया, जब तकरीबन 40 अरब रुपए मालियत के रियाल का लेन देन हुआ। ये छोटी अमाउंट नहीं है, 40 अरब रुपए की मालियत का लेन देन हुआ है यहाँ पे, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही इतनी खरीदो फरोख्त की गई है ईरानी रियाल की, इतनी मांग हुई है। यानी जो लोग ये सोचकर बैठे थे कि भाई साढ़े को हजारों के हिसाब में, जिसको 20,000 के खरीदे हैं या 40,000 के खरीदे हैं भाईजान, अब उनको ये मौका मिल गया कि उनके पास अगर एक अच्छी अमाउंट है, करोड़ रुपया उनके पास है, ईरानी करोड़ रुपया, यानी ईरान का 1 करोड़ रुपए के बारे में कहा जाता है कि जी वो 1 करोड़ का एक नोट होता है जिसपे 10 मिलियन लिखा होता है, वो 1 करोड़ का नोट होता है, और वो तकरीबन आपको 2,000 से 5,000 तक ये फरोख्त हो रहा था, ये मिल रहा था। अच्छा जी, उसके बाद रोजाना की बुनियाद पर, अब उन्होंने कहा जी इस 5 दिनों के अंदर ना रोजाना की बुनियाद पर हुजम बढ़ के 50 से 70 अरब तक पहुंच गया। कितने 40 अरब, कितने 50 से 70 अरब। यार ये छोटी बात नहीं है, मैं फिर कहूंगा। इस वक्त ईरानी रियाल की तलब में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बहुत से अफराद और सरमायाकार यानी इन्वेस्टर मुस्तकबिल में बेहतरी की उम्मीद पर रियाल खरीद रहे हैं, ये बात की जा रही है, खबर आई थी मेरे पास। जबकि जिन लोगों ने इब्तदाई दिनों में, यानी वो जो मैंने बात की शुरू में, कम कीमत पर रियाल खरीदे थे, वो भी अब इस मार्केट में फरोख्त कर रहे हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। यार टाड़ियाँ तो मौजा ही हो गई हैं। मार्केट में ईरानी रियाल की दस्तयाबी कम होने की वजह से शॉर्टेज की सूरत हाल पैदा हो गई है, यानी इतना फरोख्त हो गया है। जब वो सस्ता हुआ है तो लोगों ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया कि भाई सानू पढ़ाओ, बाद जो बेच लांगे। इस वक्त मार्केट में तकरीबन 1 करोड़ ईरानी रियाल की खरीदो फरोख्त, जो मैं बात कर रहा था, 1 करोड़ का जो 1 करोड़ ईरानी जो रियाल है उसकी जो खरीदो फरोख्त है वो 10,000 रुपये तक हो रही है। ओए खैर हो गई पाइन, 10,000 रुपये तक हो रही है, जबकि इसकी जो बुनियादी कदर है वो तकरीबन 25 रुपए के करीब बनती है। जो मैं पहले बात कर रहा, कुछ लोग इसको 2,000 का भी बेच रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी 25 रुपए इसकी आती है जी, जो खबर के मुताबिक बात बता रहा हूँ आपको। अब मार्केट में बढ़ती हुई तलब और महदूद दस्तयाबी के बायस कीमत में फर्क पैदा हुआ है। बड़ी तादाद में लोग इस उम्मीद पर ईरानी रियाल खरीद रहे हैं कि अगर ईरान पर पाबंदियां कम होती हैं और आलमी तिजारत में बेहतरी आती है तो ईरानी करेंसी को फायदा हो सकता है। ये वही बात है जो मैंने कल आपको की थी कि अगर मजीद पाबंदियां खत्म हो गई ईरान के ऊपर से, जो एक अरसा दराज से अमेरिका की जानिब से लगती आ रही हैं इस मुआहदे के बाद, यकीनन मुझे पता है अगर उसमें भी कोई एफर्ट आएगी ना तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से ये एफर्ट आनी है। और आने वाले दिनों में अगर ईरान के साथ इतना बेहतर हो गया, इतना अच्छा हो गया, तो याद रखें आज की छोटी सी अमाउंट जो है ना वो कल बहुत बड़ी अमाउंट बन जाएगी। और ये सिर्फ करेंसी को लेकर मैं बात नहीं कर रहा, ये एक अच्छा जस्टर गया है, ये एक खुशी की बात है, बड़ा अच्छा हो गया जो कुछ भी हो गया। तो अब आप ये याद रखें कि अगर आप लोगों के पास ईरानी करेंसी मौजूद है और आप उसे सेल करना चाहते हैं और आपने उस दौर में ईरानी करेंसी ली थी कि जब उसकी कीमत बहुत कम थी, तो याद रखें आज इस मुआहदे के बाद कि जिसका सेहरा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सर पे जाता है मुआहदा कराने में, जिसमें वो कामयाब हुए और पूरी दुनिया उनका शुक्रिया अदा करिए, हर मुल्क से उन्हें फोन आया, तो याद रखें आइंदा आने वाले दिनों में ईरान की करेंसी बहुत ऊपर तक जा सकती है, जिसकी वजह से आपको ट्रेड में भी फायदा हो सकता है, आपका मुआशरत भी बड़ी मजबूत हो सकती है और आपकी जितनी तिजारत है उसमें बड़ी बेहतरी आ सकती है। खैर अब आपने बताना कि आप लोगों ने कितने का खरीदा था और कितने का आपने सेल किया है। आपने कमेंट करके अपनी राय मुझे लाजमी देनी है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जाने से पहले दुआ में याद रखिएगा।